क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्ष 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन जो है वो कितने माह तक चला था? 31 माह, 30 माह, 29 माह या 28 माह? बताइए। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन चला था 28 माह तक। तो फरवरी 1937 में 11 प्रांतीय विधायिका चुनाव में कांग्रेस जो है 8 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय मंत्रिपरिषद ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के विरोध में त्यागपत्र दे दिया और इस दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह रहा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। तो वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री और व्यापारी था जो 90 दिनों की समुद्री यात्रा के पश्चात 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था भारत के। देखिए, कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने की अनुमति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन? कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस नहीं है, इनको भारतीय सिविल सेवा पुलिस सेवा का पिता कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया। इस नीति के अनुसार समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाना था जिससे शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक ही सही सुमेलित है। यह पुस्तक और रचनाएं, यह है इनके रचनाकार या लेखक। बताइए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बहुत सवाल बनाए गए इससे। अनहैप्पी इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। बताइए। देखिए, अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय की है, तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, मतलब अब विकल्प संख्या भी गलत है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, यह है दादा भाई नौरोजी की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये रफीक जकारिया की है, ये सही है स्टेटमेंट। और गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन सुभाष चंद्र बोस की, थोड़ी ये गलत है, तो कौन सा सही है? सी सही है। तो गिल्ट मैन हु इंडियाज पार्टीशन किसकी है? यह है राम मनोहर लोहिया जी की। ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड है रफीक जकारिया की। और अनहैप्पी इंडिया इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वें के शासनकाल में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना 1664 में की गई थी ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया जा सके। इसका उद्देश्य पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना था और इसका निर्माण पहले से ही विद्यमान 3 कंपनियों को मिलाकर किया गया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? BM मालाबारी या गोपाल हरि देशमुख? देखिए, दादा भाई नौरोजी नहीं है, विष्णु परशुराम पंडित नहीं है। बताइए कौन है इसका उत्तर? गोपाल हरि देशमुख ने। तो गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। वह प्रार्थना समाज से जुड़े थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया और विधवाओं के लिए समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बहुत प्रश्न बनते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने त्यागपत्र दिया था? शंकरन नायर ने। ठीक है। और नाइट की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और इसके विरोध में जो है शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। सेंटलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष ही नहीं चुने गए। बताइए। देखिए, सेंटलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये सही कथन है। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है मूल रूप से बिल्कुल गुजराती भाषा में लिखी गई थी और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता पहली संस्था थी।
लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ब्लंडर मिस्टेक है विकल्प संख्या डी में। तो लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन यानी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। ठीक है, तो 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लाइन। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। पहला है खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर। यूपी पीसीएस चार स्टेटमेंट के साथ सवाल पूछ रही है पिछले 2 वर्षों से, मतलब ऐसा नहीं है सारे, लेकिन 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें चार स्टेटमेंट होते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और अधिकतर 2 सालों में वो चारों स्टेटमेंट सही हैं। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे और कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन यहाँ एक पक्का गलत है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें 1 2 3 4 हो। देखिए, पढ़ते पढ़ते इतना पता होगा आपको कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। ठीक है, तो एलिमिनेट करते जाइए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया, ये सही हो गया। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से जुड़े थे, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अभी तक 2 सही हुए हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन में भी है, लेकिन चौथा वाला भी सही है। तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और तीसरे को गलत कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, 2 कट जाएंगे। तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध आर्य समाजी और गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। उन्होंने उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल तथा पंजाबी समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो द पीपल का किया है, पंजाबी का किया है और उर्दू दैनिक वंदे मातरम का किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन जो गठित हुआ था 1927 में और भारत में पहली बार ये पहुंचा था 1928 में। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था, क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा। अभी पैट की परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा था साइमन कमीशन से रिलेटेड। ये साइमन कमीशन पहली बार भारत कब पहुंचा? सेकेंड मीटिंग का प्रश्न है ये पैट की। तो वर्ष 1928 उसका उत्तर है। तो लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। उनके सुझाव पर ही साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को नियुक्त नहीं किया गया। फलस्वरूप जब साइमन कमीशन पहली बार मुंबई पहुंचा, कब? 1928 में, तो भारतीयों के द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1849 में संबलपुर को साम्राज्य में मिला लेने का कारण या आधार क्या बना? क्या बना? इसके शासक की किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु या सहायक संधि? सहायक संधि तो बेलेजली की है। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है, तो बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। के तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने 1849 ईस्वी में संबलपुर को साम्राज्य में मिला लिया और वहाँ के राजा नारायण सिंह के कोई पुत्र नहीं था तथा मृत्यु से पहले कोई दत्तक पुत्र भी नहीं बना सके। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल चंद्रशेखर आजाद, मनमनाथ गुप्त। पकड़े गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो है बचते रहे भेष बदलकर कई दिन, लेकिन अंततः जो है मुठभेड़ हुई इनकी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में और खुद को ही अंतिम गोली मारनी पड़ी और शहीद हो गए। ठीक है, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे वो। मूवी में आपने देखा हो। ठीक है, चारों तरफ से घिर चुके थे। तो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था। और क्या होता उन हथियार से? अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में सहायता मिलती। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक चला। लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में, और आजकल इस भवन में लखनऊ का प्रधान डाकघर है। और इस पर जो है सरकार के उस समय 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। देखिए 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने धारा 121 आ, 120 बा और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। सचिंद्र नाथ सान्याल को काले पानी और मनमनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। और विष्णु शरण, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 साल, भूपेन्द्र चंद्र, राम दुलारी त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजाएं सुनाई गई। देखिए काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ढूंढा। वे हुलिया बदल बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देने में सफल होते रहे। अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए, ठीक है, उन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली और शहीद हो गए। तो कौन बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और शुरू में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 की डेट पहले तो याद रखनी है आपको काकोरी की। ठीक है, और ये मुकदमा कब तक चला था? 10 साल तक चला था। ठीक है, इतना कुछ इसमें से प्रश्न बनने की उम्मीद ना से ना के बराबर है। थोड़ा मोटा मोटा याद रखिएगा इनका नाम: राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। यहाँ बक्सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है क्या? सचिंद्र नाथ सान्याल होना चाहिए। ठीक है, 9 अगस्त 1925। चलिए, सचिंद्र नाथ सान्याल को काले पानी, मनमनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन है 1905 का। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न के ऊपर। तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम प्रश्न है ये। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित किया गया? बताइए, किसका कार्यकाल था? लॉर्ड हार्डिंग का था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1911 का समय है। तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी हस्तांतरण का दिन तय किया गया और वायसराय हार्डिंग उस समय जो है अपने परिवार तथा ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय जो है उन पर बम फेंका गया और हार्डिंग घायल हो गए। ठीक है, 23 दिसंबर 1912। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में 11 भी लिखा रहता है। ठीक है, 11-12 में रहता है कन्फ्यूज़न। चलिए, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 23 दिसंबर 1912। तो 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।